Hello everyone, this is Pratiksha. Welcome to my channel Study Lover Pratiksha Tiwari. Today we will discuss about PITS India Act of 1784. Now in my last video I have already told you about the Regulating Act of 1773. तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें क्या हुआ था, कुछ कमी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी पहली बार कोई भी काम करता है तो वो ठीक से नहीं होता, उसमें कोई ना कोई गलती या कमी रही जाती है। तो वैसा ही रेगुलेटिंग एक्ट के साथ So there was a certain defect in the Regulating Act of 1773. So in order to rectify the defect of Regulating Act of 1773, British Parliament passed the Amending Act of 1781. It is also known as the Act of Settlement. इसको Act of Settlement भी कहा जाता है। ऑल राइट, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जो पिट्स इंडिया एक्ट है तो वो विलियम पिट्स जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के उस टाइम के, उनके नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट आया। Features of the Pitt's India Act of 1784. It distinguished the commercial and political function of the company. इसने क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट के आने पर कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको मैनेज करने के लिए दे दिया कमर्शियल अफेयर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था, अब वो कमर्शियल अफेयर को मैनेज कर रहा है। और एक न्यू बॉडी बनाई विच इज़ कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर, सिविल। So in this way there was the establishment of the dual government. अब डुअल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट होगी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई हैं इस एक्ट में, तो उसको जो पहली है कि कंपनी टेरिटरी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। पहली बार ऐसा किसी एक्ट में बोला गया है कि ब्रिटेन की संपत्ति है इंडिया। ये ऐसा पहली बार, ये बहुत बड़ी बात बोली गई है कि ब्रिटेन की संपत्ति है इंडिया। और जो दूसरा इसका जो सिग्निफिकेंट रीज़न है, इस एक्ट को सिग्निफिकेंट बनाने का जो दूसरा रीज़न है वो है सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या हो गया है कि ईस्ट इंडिया के पास कुछ बचा ही नहीं है। अब ज़्यादा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में हो गया है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया और उसी को सारी चीज़ें दे दी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो ऑलरेडी था, जो उनके कमर्शियल अफेयर को दे दिया गया। लेट्स रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडी टुडे। जो रेगुलेटिंग एक्ट में जितने डिफेक्ट थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट है। जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें क्या था, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल अफेयर मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी बनाई गई थी जो कि पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करेगा, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट को सुपरवाइज और डायरेक्ट करेगा, और रेवेन्यू देखेगा। और इस पे ही डुअल गवर्नमेंट वो स्टैब्लिश इन दिस एक्ट ओनली। और इसमें जो टू सिग्निफिकेंट थी, जो मतलब जिसने इस एक्ट को सिग्निफिकेंट बनाया, उसके जो टू रीजंस से वो है कि पहली बार ये बोला गया कि ब्रिटेन की संपत्ति है इंडिया, और इसमें ये भी बोला गया था कि पूरा जितना भी कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो इट्स ऑल अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।